खंडवा लोकसभा सीट पर पूर्व सीएम कमलनाथ और सचिन पायलट ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, बीजेपी पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में गहराया खाद का संकट। प्रदेश के 25 जिलों में किसानों को नहीं मिल पा रही है खाद। खेतों की बुवाई के लिए बचे हैं केवल 20 दिन। रायपुर में 28 अक्टूबर से हो रहा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव। 3 दिवसीय महोत्सव में 7 देश के कलाकार होंगे शामिल। 29 राज्यों की दिखेगी संस्कृति और कला। उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 30 अक्टूबर को होगा मतदान। 26 लाख से ज्यादा लोग करेंगे अपने मत का प्रयोग। और प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम पर नहीं थम रहा विवाद। बजरंग दल के बाद साधु संत समाज भी विरोध में उतरा। साधु संत सांसद प्रज्ञा के पास करा चुके हैं विरोध दर्ज। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। किसान अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं ले पा रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में किसानों को खाद के लिए पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं। नमस्कार। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो तीनों स्वर्गीय विधायकगण तथा सांसद जी के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज जो देश में परिस्थितियां हैं, प्रदेश की परिस्थितियां हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, खाद की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, अधिकारी कर्मचारी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, किसान को हाथ से मत जाने दीजिए। ये चुनाव आपका चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है, आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। इसे आप लोग जिम्मेदारी से और विश्वास के साथ और गंभीरता के साथ निर्णय लें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ की अंदरूनी कलह अब बाहर आने लगी है। पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज सिंह टेकाम ने हितों की उपेक्षा पर पूर्व के अपने ही संगठन पर आरोप लगाए हैं। मनोज का आरोप है कि पिछले 10 महीनों से मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ द्वारा वाहन चालकों की समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। आंदोलन के बावजूद इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सम्मानीय साथियों, मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त बंधुओं, मैं मनोज सिंह टेकाम, पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ। ये हमारे संघ का अंदरूनी मैटर है। वो कहते हैं ना कि एक घड़ा जो होता है वो भरते भरते जब छलक जाता है तो अंततः उसको बाहर आना ही पड़ता है। जो नगर निगम के श्रमिक हैं उनके संबंध में 1 या 2 बार आंदोलन किए जा चुके हैं, लेकिन पूरी हमारी जो संगठन का नेतृत्व है, कभी भी शासकीय वाहन चालकों के जो विभाग हैं, हमारे विभागवार विभागीय समिति गठित है, वहाँ पे उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही, उनकी तकलीफें नहीं सुनी जा रही हैं। निरंतर वो परेशान हो रहे हैं। और इसी कड़ी में सहकारिता आयुक्त विभाग में एक वाहन चालक हैं तुलसी, जिनको विभागीय अधिकारियों द्वारा बगैर नोटिस दिए पहली राजधानी भोपाल में भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश का 13वां प्रदेश अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन में किसानों के हितों और उनकी समस्याओं से जुड़ी जानकारी को साझा किया गया। भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने खबर भारत से बात करते हुए कहा कि भारतीय किसान संघ का ये 13वां अधिवेशन है। वहीं अधिवेशन का उद्देश्य किसानों की अधिक पैदावार कम लागत पर करवाने को, साथ ही प्रदेश में खाद की समस्या को लेकर सरकार को अवगत कराने की बात कही। वहीं आंजना से सरकार को खाद की समस्या का हल नहीं निकालने पर आंदोलन की चेतावनी दी। आज भारतीय किसान संघ का अधिवेशन 13वां अधिवेशन था। ये आज यहाँ पर अपेक्ष बैंक में संपन्न हुआ है। ये सुबह से एक दिन का एक दिवसीय सम्मेलन जैसा था और इस सम्मेलन में ये समझाइश दी गई कि आगामी कार्य को हमको करना है और नवगठित कार्यकारिणी का गठन हुआ प्रदेश का। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यही कह रहे कि हमें एमएसपी का गारंटी चाहिए।
नहीं, एमएसपी तो सब 23 प्रकार की फसलें जिनकी एमएसपी मिलती है, पर खरीदी की क्या गारंटी? खरीदी होना चाहिए, और खरीदी के लिए हम बोल रहे हैं कि जैविक अच्छा उत्पादन करेंगे तो हमारे घर से ही माल उड़ जाएगा। वो सरकार भी चाहती है और हम भी यही चाहते हैं। ग्वालियर के प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान में 4 दिवसीय वार्षिक महोत्सव स्पंदन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। ये 28 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम जिवाजी विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान निदेशक निशान जोशी ने बताया कि इसमें 4000 से ऊपर छात्र छात्राएं अलग अलग प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी। आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। करीब 3000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 24th एडिशन है इस इवेंट का, और हम 25वें साल में चल रहे हैं। हम अपनी सिल्वर जुबली के बहुत करीब आ गए हैं, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि ये पूरे सेंट्रल वेस्टर्न रीजन का सबसे पहला फिजिकल फॉर्मेट में स्टूडेंट्स फेस्ट है। हमें प्रशासन का बहुत सहायता मिली है। इसके प्रोटोकॉल के बाद इसको सबसे बड़ा फंक्शन ही मानता हूँ मध्य प्रदेश का, क्योंकि 2000 लोग ऑडिटोरियम में होंगे, 3000 लोग 3 दिनों के अंदर इंस्टीट्यूशन में होंगे, और ये सपोर्ट नहीं हो पाता अगर हमको प्रशासन का सपोर्ट नहीं होता। प्रतियोगिता में सर क्या मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी में मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों की चाक अब तेजी से चलने लगी है। जहां एक और पूरा परिवार मिट्टी के दीपक बनाने में लगा है, तो वहीं इस बार अच्छी बिक्री की भी उम्मीद है। पिपलिया मंडी के फाटक मोहल्ला और टीला खेड़ा में रहने वाले कुम्हार परिवार का कहना है कि मिट्टी के दीपक बनाने में मेहनत लगती है, और वे अभी रोजाना 400 से 500 दीपक बना रहे हैं। हेमराज कुमार ने कहा कि दूर से मिट्टी लाना, महंगी लकड़ी खरीद कर दीपक पकाने में जो खर्च आता है, उसके बदले आमदनी लगातार घटती जा रही है। 1 से 2 महीने चलने वाले इस काम में अब उनके रोजगार की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे उनके परिवार को आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ता है। हम बना रहे हैं, हमारे पिताजी 1965 से बना रहे हैं। हमने हमको सिखाया है, जब से हम ये कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये चाइना का आया, इससे हमारा फ़र्क पड़ा है, इससे हमारे गिराकी में फ़र्क पड़ा है। हम 1 महीने पहले से ये कार्य कर रहे हैं। दिवाली आने से पहले हम मंडे, हमारे घर के परिवार के सब इसी कार्य में मंडे हुए, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। माता पिता ये धंधे करते थे पहले। मतलब तो क्या चाइना आइटम आने से आपके को मार्केट में कुछ फर्क पड़ा है इससे? हाँ, बिक्री कम हुई है। हाँ। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दौर आ गया है। आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर ने रोड शो कार्यक्रम में भाग लिया, जिनके समर्थन में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह ने कहा कि ये कोई छतरपुर, पन्ना, जतारा या दतिया से बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये मेरे पिताजी द्वारा कमाया गया जनता प्रेम है। यहाँ मुख्यमंत्री 7 बार आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यहाँ काम किया होता तो उनको गली गली चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कोई छतरपुर, पन्ना, जतारा, दतिया यहाँ से बुलाई भीड़ नहीं है। ये मेरे पूजनीय पिताजी ने जो प्रेम जनता का कमाया है वो आज सामने दिख रहा है, और मेरे क्षेत्रीय परिवार आज पूरी तरीके से अपने बेटे को आशीर्वाद देने यहाँ आया हुआ है। अगर 15 वर्ष पहले और 1.5 साल अभी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे काम किया होता तो उनको गली गली चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरी सलाह है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इसके बाद, इस चुनाव के बाद जैसे अभी आ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे आते रहे, जिससे यहाँ पे कुछ तो काम कर सके। रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में हो रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि महोत्सव में देश विदेश से लोगों को बुलाया गया है, और जिन राज्यों में आदिवासी नहीं हैं उन राज्यों के विधायकों और मंत्रियों को भी बुलाया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विपक्षी विधायकों और सांसदों को सम्मान के साथ नहीं बुलाया जा रहा। साथ ही अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के पीछे कांग्रेस सिर्फ पब्लिसिटी कर रही है। आप कम से कम कोई डायरेक्टर स्तर का आदमी तो आए बुलाने हैं, कम से कम मंत्री या कल्चरल डायरेक्टर का फोन तो आए कि सर आपको आना है। खाली तुम कहा और एक तो पूरा मामला पता चला ये अपना रतलाम शहर के काटजूनगर रिहायशी इलाके में संपत्ति के लिए एक बेटा अपनी ही मां की जान का दुश्मन बन गया। सौरभ खिंची नामक बेटे ने देर रात मां पर कैरोसिन डालकर जलाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि पिता द्वारा संपत्ति बेचने पर बेटा लगातार विवाद करता रहा है। 65 वर्षीय वृद्ध मां ने अपनी सतर्कता से खुद की जान बचाई। जिला अस्पताल में भर्ती वृद्ध मां ने इस बात की जानकारी दी। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है।
2-3 दिन से रोज लड़ाई कर रहा था। बेटे ने घासलेट डाला और मेरे को जान से मारने की कोशिश करी पूरी तरह से। रोज लड़ाई करता है बेटा। कारण ये है, मैं मेरे पति के घर में रह रही हूँ तो मेरे को मेरे पति के घर में से निकालना चाह रहा है। 100 नंबर पे फ़ोन लगाया, 100 नंबर वाले मेरे को थाने लेके गए। थाने पे किसी ने टीआई वगैरह कोई नहीं आए, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी। फिर वहीं से मैंने अपनी बहन को फ़ोन लगाया, मेरी बहन आई, वो मेरे को अस्पताल लेकर आई। रतलाम की सलाना कृषि उपज मंडी में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने 6 व्यापारियों की 11 दुकानों के ताले तोड़ दिए। आपको बता दें कि बदमाशों ने हजारों रुपए की नकदी और सामान पर हाथ साफ किया है। खास बात यह है कि कृषि उपज मंडी की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बदमाश 11 दुकानों के ताले तोड़ने में सफल हो गए। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की तिथियां जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे दोनों राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार के लिए तेजी से काम करते दिखाई दे रहे हैं। जिसके मद्देनजर कांटाफोड़ में मुख्यमंत्री ने सभा की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता भी लगातार जनसंपर्क में लगे रहे। कांग्रेस नेता जनपद अध्यक्ष डॉक्टर ओम पटेल और सेवादल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम जोशी ने सतवास के पुनर्वास में पहुंचकर जनता से जनसंपर्क किया। वहीं मौके पर अनिल पटेल, अमरजीत सिंह चड्डा और लाला पटेल सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे। सभा के लोकप्रिय प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण सिंह जी पोटी के समर्थन में सतत 6 दिनों से जनसंपर्क चल रहा है, जिसकी अंतिम कड़ी के रूप में आज हम अतवास में जनसंपर्क करने आए हैं। जनता का अभूतपूर्व स्नेह और प्रेम ठाकुर राजनारायण सिंह जी के प्रति व कांग्रेस परिवार के प्रति मिल रहा है, जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाली 30 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में बहुत भारी बहुमतों से मतदान होगा और जिसके परिणाम हमें 2 तारीख को देखने को मिले। रायपुर में 28 अक्टूबर से 3 दिवसीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जो 30 अक्टूबर तक चलेगा। महोत्सव का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया जाएगा। इसका आयोजन रायपुर स्थित साइंस महाविद्यालय ग्राउंड में रखा गया है, जिसमें 7 देशों और 29 राज्यों की संस्कृति अपनी कला का प्रदर्शन देगी। करीब 1000 कलाकार शामिल होंगे। अभी तक लगभग 600 कलाकार पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल समेत सभी मंत्रिमंडल मौजूद रहेगा। कुरवाई में खाद की किल्लतों से किसान परेशान हो रहे हैं, जिसे लेकर किसानों ने एसडीएम आवास के सामने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सरकार के खाद की कोई कमी नहीं वाले बयान पर किसानों ने टिप्पणी की। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये वही सरकार है जो कांग्रेस सरकार को खाद के मामले में बोलती थी और कोसती थी, और अब जब बीजेपी सरकार है तो किसानों को खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने खाद की कालाबाजारी की भी बात कही और जांच की मांग की। खाद के लिए समस्या आ रही है प्रतिदिन, इसलिए बढ़ती जा रही है, इसलिए आज चक्का जाम का हम लोगों ने ऐलान किया और चक्का जाम करते रहेंगे अगर इस प्रकार हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई। और किसान शिवराज सरकार किसानों की हितैषी सरकार बताती है, क्या किसान हितैषी सरकार है? और जो 2-2 हजार रुपए डाल के किसानों को खुद कर दिए, इसमें कर्जे में डाल रही है और किसान के बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रही है सरकार। ये खाद नहीं मिलेगा क्या करेंगे? कर्जा लेके पढ़ाएंगे? क्या कर्जा लेके पढ़ाएंगे? खुद मर जाएंगे? क्या सुख भोग पाएंगे माता पिता? बताओ, ये हम लोगों की मांग है। विधायक जी के पास सैकड़ों किसान पहुंचे थे, तो माननीय हमारे विधायक जी ने आदेश जारी किया था, डबल लॉक में खाद जारी करने के आदेश दिए थे। लेकिन आज 27 तारीख हो चुकी है, आज एक भी बोरी और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।